ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बताऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडे ह्रद में जाकर मनुष्य उत्तर की ओर मुंह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे कि भाग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। दिवीश्वर, मैं यहां स्नान करता हूं, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यों कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उनके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदंतर मार्कंडेश्वर राय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और इस प्रकार मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न कर लें। त्रिलोचन नमस्तुते नमस्ते शशिभूषण, त्राहि माम तम विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडे ह्रद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करें और फिर इस प्रकार मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करें। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। ही वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं, आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए, कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य कैंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजों में वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव रासु और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर इस प्रकार मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके नमस्ते हलदग्राम, नमस्ते मुसल आयुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तुते, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। अर्थात हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है।
श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वरण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपति नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। ये भयंकर संसार सागर सरथा निस्सार है, इसमें दुख में फैन भरा हुआ है। ये क्रोध रूपी ग्रास से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भवनों के कारण ये अत्यंत दुष्टर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूं। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलक्षित फलों के दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले, श्याम वरण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधार, मुकुट अंगत भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वे हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को, वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि माम पदम पत्राक्षी कात्यायनी नमस्तुति। अर्थात देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, लोक हितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याण में बलभद्र भगनी
सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान जी के मंदिर से बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्रनील में प्रतिमा बालों के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान जी को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेव में हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकश्यप का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं।